हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ नैना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनटीटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड केस 2। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड केस 3। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो केस 3, dy by dx इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, ये है जनरल फॉर्म ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है a इक्वल टू बी डैश ए डैश इक्वल टू p और a इक्वल टू माइनस टाइम बी डैश ए डैश इक्वल टू माइनस b, और इसी कंडीशन को हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ a इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ b डैश एंड मॉड्यूलस ऑफ b इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a डैश। अगर ये कंडीशन ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, then apply componendo and dividendo on both sides of equation 1, and after solving this differential equation we get the general solution of our given non-homogeneous differential equation. So let's see the example. तो हमारा एग्जाम्पल है dy by dx इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 3 अपॉन 2x प्लस वाई प्लस 4। देखने से पता चलता है ये क्या है, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो फर्स्टली हम इसे एज इट इज लिख लेते हैं, dy by dx इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 3 अपॉन 2x प्लस वाई प्लस 4। अब इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम जो जनरल फॉर्म है नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का उसके साथ फर्स्टली कंपेयर करते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या था हमारा, dy बाय dx इक्वल टू ax प्लस by प्लस c डिवाइडेड बाय a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश। सो आफ्टर कंपेयरिंग हमें यहाँ पे क्या मिलता है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, a डैश इक्वल टू 2, b डैश इक्वल टू 1 एंड c डैश इक्वल टू 4। हमने 3 केसेस भी देखी है। केस 1 क्या थी, a अपॉन a डैश नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश। केस 2 क्या थी, a अपॉन a डैश इक्वल टू b अपॉन b डैश। एंड केस 3 है हमारी a इक्वल टू p डैश a डैश इक्वल टू p और a इक्वल टू माइनस टाइम b डैश a डैश इक्वल टू माइनस b। अगर इन वैल्यूज को देखें और केस 3 को देखें तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 और b डैश की वैल्यू भी सेम है, मीन्स a इक्वल टू b डैश एंड a डैश की वैल्यू कितनी है 2, मीन्स सेम वैल्यू है b की। तो यहाँ पे केस 3 सेटिस्फाई होता है एंड अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर ऑफ केस 3 हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये हमारा इक्वेशन 1 है इसे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, dy प्लस dx अपॉन dy माइनस dx इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 3 प्लस 2x प्लस y प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 2y प्लस 3 माइनस 2x माइनस y माइनस 4। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे तो हमें क्या मिलता है, dy प्लस dx डिवाइडेड बाई dy माइनस dx इक्वल टू 3x प्लस 3y प्लस 7 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप रहेगी हमारी dy प्लस dx डिवाइडेड बाय 3x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू dy माइनस dx डिवाइडेड बाय माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1। सो आफ्टर इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dy प्लस dx डिवाइडेड बाय 3x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dy माइनस dx डिवाइडेड बाय माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c। सो आफ्टर इंटीग्रेटिंग इस टर्म का सोल्यूशन क्या मिलेगा हमें, 1/3
log of 3x plus 3y plus 7 इक्वल टू इस टर्म का इंटीग्रेशन log of y माइनस एक्स माइनस 1 प्लस log c. ठीक है, we multiply 3 on both sides, so we get log of 3x plus 3y plus 7 equal to 3 log y minus x minus 1 plus 3 log c. So applying log property, we get log of 3x plus 3y plus 7 equal to log of y minus x minus 1 to the power 3 plus log c cube. So applying again log property, we get log of 3x plus 3y plus 7 equal to log of y minus x minus 1 whole cube into c cube. So taking exponential on both sides, we get 3x plus 3y plus 7 equal to y minus x minus 1 whole cube c cube. So यहाँ पे हम c क्यूब की जगह अनदर कांस्टेंट पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 3x plus 3y plus 7 equal to y minus x minus 1 whole cube into c1, c cube equal to c1 since. सो ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है हमारे नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का. आई होप फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया है नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड केस 3 वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी. अगर इस केस में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए यूट्यूब चैनल एनटीडी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स. थैंक यू फ्रेंड्स.